सफीर चौधरी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पीर पंजाल के शहीदों का शोक मनाया और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इस कार्यक्रम में हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के लिए सहायता मांगी। कार्यक्रम के बाद चौधरी ने एक पत्र जारी किया, भारत के माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित किया। भावपूर्ण पत्र में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता चौधरी के नेतृत्व में पीर पंजाल क्षेत्र के नागरिक समाज ने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सैन्य संघर्ष के दौरान शहीदों द्वारा दिए गए बलिदानों को राष्ट्रीय मान्यता देने का आह्वान किया। इस मार्मिक अपील का उद्देश्य न केवल शहीद हुए नायकों और दिवंगत नागरिकों को सम्मानित करना है, बल्कि उनके शोकाकुल परिवारों के लिए सार्थक सहायता की वकालत करना भी है। पत्र में इन बहादुर आत्माओं द्वारा किए गए बलिदानों के गहन प्रभाव पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से पीर पंजाल क्षेत्र के शहीदों पर प्रकाश डाला गया है। उनका साहस और समर्पण देशभक्ति और लचीलेपन की एक किरण के रूप में काम करता है, जो भारत के सभी नागरिकों के बीच सामूहिक गौरव को प्रज्वलित करता है। उनकी वीरता की याद में सिविल सोसाइटी शांति के लिए प्रार्थना करने और यह सुनिश्चित करने के प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देती है कि उनके बलिदान को हमेशा सम्मान दिया जाए। जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। उड़ी टंगडार से लेके पुंछ रजौरी से लेके जम्मू तक जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, चाहे वो सिविलियन थे, चाहे वो आर्मी के लोग थे, चाहे वो बीएसएफ के लोग थे, चाहे किसी भी हमारी सुरक्षा एजेंसी के लोग थे जिन्होंने अपनी जान देकर जो है हिंदुस्तान की रक्षा की है, हम उन सब लोगों को नमन करते हैं, नम आंखों से उनको विदाई पेश करते हैं। और साथ ही साथ सरकार से ये हम अपील करते हैं कि जो भी हमारे सिविलियन किलिंग हुई है, वहाँ पर मकान लोगों के उड़ गए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है वहाँ पर, उस नुकसान को देखा जाए, उस नुकसान की भरपाई करे सरकार, और साथ ही साथ कंपनसेशन इस लेवल की करे ताकि जो छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, बुजुर्ग माँ बाप रह गए हैं जिस किसी के, ताकि उनको आगे जो अपना ज़िंदगी का जो टाइम गुजारना है उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हम गुजारिश करेंगे। और साथ ही साथ एक गिला करेंगे हम यहाँ से कि भी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने नेशन एड्रेस के अंदर हमारे रजौरी पुंछ का पीर पंजाल का नाम नहीं लिया, हमारे शहीदों का नाम नहीं लिया। इस चीज़ को लेकर हम बहुत आहत हैं। हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन ना हो, तो आगे से भी आपका एक ट्वीट करना, आपका एक बार बात करना, आपकी एक लफ्ज़ कहना भी हमारे लिए बहुत है। हम बॉर्डरों के मुहाफ़िज़ हमेशा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। कल भी जाने दे रहे थे, आज भी जाने दी हैं, आगे भी जाने देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कम से कम हमें एक्नॉलेज किया जाए, हम आपके पार्ट हैं और हम जाने दे के यहाँ पर शहीद होकर बैठे हुए हैं, तो हमारा नाम भी अगर नहीं लिया जाएगा तो ये बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तो आज का प्रोग्राम हमने इसलिए रखा था, और आपकी साथ से हम सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 410 करोड़ रुपए का बजट आया था, जिसके अंदर बॉर्डर्स के अंदर आपको बहुत सारे वहाँ पर बंकर्स बनाने थे। लेकिन आज जब ये कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट के बाद हमें पता चला कि भी एक भी बंकर, एक भी कोई इस तरीके की बिल्डिंग वहाँ पर नहीं बनाई गई है। इसके ऊपर एक सरकार से हम इंक्वायरी चाहते हैं कि भी ये इंक्वायरी करे। आज हमारी इतनी सारी जानें चली गई हैं, इतना सारा माल का नुकसान हुआ है, इतने सारे घर उड़ चुके हैं, तो आज हम सरकार से कहते हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। 410 करोड़ रुपये कहाँ लगाया, किसने लगाया, किस लीडर ने खाया, किस ठेकेदार ने खाया, कौन इसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उसके ऊपर हम जो है आपके विचार से कहना चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे और आगे के लिए जो भी बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए फंड्स आते हैं उनको एक अच्छे तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करे, ताकि ग्राउंड पर वो चीज़ें बने। कल को कोई दोबारा से कन्फ्लिक्ट हो तो हमारे लोगों की जाने इस तरीके से ज़ाहिर न हो।